टॉपिक है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे, आपकी उम्र मुबारक कितनी थी और आपको अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी बार मेंशन किया था और हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से क्या सीखने को मिलता है। तो जब अल्लाह पाक दुनिया बना रहे थे तब अल्लाह पाक ने चाँद, सूरज, फरिश्ते सब बना लिए थे और दुनिया बहुत खाली खाली सी लग रही थी क्योंकि उसमें रहने वाला कोई नहीं था। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ सारी दुनिया के कोने कोने से मिट्टी ले आओ। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला का हुक्म माना और दुनिया के हर कोने से मिट्टी ले आए और कुछ सॉफ्ट थी, कुछ हार्ड थी, कुछ काली थी, कुछ सफ़ेद थी। तो अल्लाह ताला ने उन सब मिट्टियों को मिलाकर एक इंसान बनाया और उसमें रूह फूकी और जिसका नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो तो अल्लाह ताला ने सब फरिश्ते समेत इब्लीस को भी हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, लेकिन अदरवाइज़ अल्लाह ताला को ही सजदा करना चाहिए, बाकी अगर किसी और को सजदा करेंगे तो वो शिर्क कहलाता है। बहुत खूबसूरत बात। तो इब्लीस ने सजदा करने से मना कर दिया और कहा, मैं तो आग से बना हूँ, मैं इस मिट्टी से बने इंसान से अफजल हूँ, तो मैं इसे सजदा क्यों करूँ। तो अल्लाह ताला इस नाफरमानी से बेहद नाराज़ होकर अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से निकाल के जहन्नुम में फेंक दिया और उसको नाम मिला शैतान। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जन्नत में बहुत सारे जानवर थे, बहुत ज़्यादा, जिनका नाम अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया, जैसे कि हाथी, शेर वगैरह वगैरह बहुत सारे जानवर थे। तो अल्लाह ताला के बताए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदगी गुजारने लगे। तो जो शैतान था वो इंसानों से बहुत नफ़रत करने लग गया और उसने सोचा कि मैं आज से लेकर ता क़यामत तक इंसान को बहकाता रहूँगा और गुमराह करता रहूँगा। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बीवी हवा को पैदा किया। तो वो दोनों भी अल्लाह ताला के बताए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारने लगे हंसी खुशी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और बीबी हवा को हुक्म दिया कि आप चाहे जन्नत में कोई सा भी फल खा लो, जानवरों के साथ मिलजुल कर रह लो, बस एक फल था जो अल्लाह ताला ने खाने से मना किया था। तो शैतान ने सोचा कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को बहकाता हूँ, उनको वो फल खिलाने की कोशिश करता हूँ, और अनजाने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया और फिर उनको 2 मिनट बाद रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं तो गलती कर दी है। तो अल्लाह ताला इस नाफरमानी से बेहद नाराज़ होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेज दिया और उसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से बहुत माफ़ी मांगी, उनसे अपने आप 4 मिनट में कंटेंट निपटा दिया। चलो कंटिन्यू करो, आराम से रिलैक्स होते अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ भी कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला रहीम है और करीम है। बिल्कुल ऐसा ये तो अल्लाह ताला के नाम है। और अल्लाह ताला क़हारुल भी है और जब्बार, क्या है, ज़ुल-जलाल भी है, जिसकी शैतान पे कहर बरसा के उसको जहन्नुम में डाल दिया। बिल्कुल। अब यहाँ पर टॉपिक तो ख़त्म हो गया, बस मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा कलाम सुनाना चाहूँगा, वो भी ऐसे है, सुनाओ। बिल्कुल सुनाए, आराम से रिलैक्स, आराम से। मैंने आपको क्या कहा, आप कनेक्ट करो ऑडियंस से, बात करते रहो, आराम से लेके चलो। अभी हमने 5 मिनट में नहीं कंप्लीट करो और आपने कंटेंट कंप्लीट कर लो। ज्वाइन करे तो है ना यार, तो मुझे 30 दिन का कंटेंट एक साथ देना चाहिए। आप देख रहे हैं, आपको लोग कमेंट्स आएंगे, मैं रीड करती रहूँगी, मैं शेयरिंग भी करी हूँ, आराम से, ठीक है। मैंने आपको बीच में कुछ चीज़ें दिखाई थी, वो बताओ, मनकबत पढ़ लो, ठीक है। रमज़ान के हवाले से बताओ जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक। गो अहेड मेरा बच्चा। तो मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एज कितनी थी, यानी उम्र मुबारक कितनी थी, और मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। ओके। 900 ईयर्स और 925 ईयर्स या फिर 950 ईयर्स। अब आपको इन तीनों में से कोई एक आंसर चूज़ करना है, वो सही हुआ तो आपके लिए थम्स अप। ओके, ज़बरदस्त। आंसर सही हुआ तो आपके लिए थम्स अप, अदरवाइज थम्स डाउन। यस। ओके, चलो। 1 2 3 4 मन का बच्चा 5 मन का बचना। हाँ, वो आते रहेंगे आप।
तू वहदहू ला शरीक लहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। तू रहीम है, तू करीम है, तू रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया, आगे लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। भेज के मिस्र में यूसुफ को शहनशाह मिस्र बनाया, पेट में मछली के यूनुस को आयते करीमा पढ़वाया। हुक्म से तेरे मूसा ने दरियाए नील पार किया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को है मौजज़ा दिया। आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया। तो जल्दी जल्दी आंसर दे, टाइम खत्म होने वाला है। वो तो मैंने बीच में मन का बात सुना दी, इसलिए टाइम रुक गया। अच्छा जी भाई, सब होगा, रिलैक्स रिलैक्स। मोहसिन आपका रोज़ा कैसे जा रहा है? मैंने रोज़ा ही नहीं रखा है। ओ आपको भी रोज़ा लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। गर्मी बहुत हो रही है आज। नहीं नहीं, गर्मी नहीं हो रही। गर्मी नहीं हो रही आज, मुझे पता नहीं लगा। कुछ शेर सुना दें और कुछ सुना दें, याद इतना सब कुछ है, वैसे तो बहुत टट टट पट पट बोलते रहते हैं। अच्छा हाँ, आज एक और भी तो मौका है। क्या मौका है? वो तो आपको याद होना चाहिए। वो तो मुझे तो पता है, आप लोग बताएं क्या है आज। मैं बताऊं? आज है गौसे आजम दस्तगीर की विलादत। बिल्कुल, यकुम रमज़ान मुबारक, पीरानी पीर गौसे आजम दस्तगीर की विलादत बासादत है। चलो जी, इस पे कोई शेर सुना दो। ये दिल है, ये जिगर है, ये सर है, ये आंखें हैं, जहाँ चाहो रखो कदम, या गौसे आजम, या गौसे आजम। और एक और भी तो सवाल है यार। कर लो जो सवाल अल्लाह है, ताला कर लो। ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी बार कुरान पाक में मेंशन किया था? ओह गुड, आपको बताइए बात। हाँ, 10 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स या फिर 25 टाइम्स। अब इन तीनों में से कोई एक आंसर बताएं। ओके, वैसे आपको पता है कितने टाइम? मुझे पता है, आप लोगों को पता है, ये आपको आंसर देना है। मुझे पता है। अन्नू कह रही है माशाल्लाह, देखो शॉप से भी सिस्टर आपकी वो देख रही है। थैंक यू अनुषा भी। ओहो जी ओहो, आपने तो कमेंट किया नहीं। मैंने हाँ, मैं तो सामने से कमेंट करी ना, मैं बता रही हूँ कितनी बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मेंशन किया है कुरान में। आंसर दिए, फिर दे दूँ मैं आंसर? दे दो। ऋषभ को पता चल जाएगा। ढूंढ के याद ही मैंने करवाया बेटा आपको। यही तो पूछता है, तभी तो मैं क्या को बोलता हूँ, क्या आप नहीं बताया करो आंसर। ओके बॉस, हम नहीं बता रहे। चलो चलो, और मोहसिन कुछ सुनाओ, बात करो भाई। कमेंट आया, कोई कह रहा है 25 टाइम्स। यस, करेक्ट आंसर। यस, मैंने ही बताया है। ये तो आपने मुझे पहली बार बताया ना, मुझे नहीं पता था। किन्होंने बताया उनका नाम? वर्दा मीमन, मैंने ही बताया कमेंट में। बोल तो रही हूँ, मैंने ही बताया, मैंने ही कमेंट किया मेरी अच्छा, जान। आपने कमेंट किया है? जी तो शाउट रहते हैं वर्दा कलंदरी को। जी, थैंक यू। और कुछ सुनाए मोहसिन, रमज़ान के बाद से पहला रोज़ा है। खुश हैं आप? नहीं, खुश तो होना चाहिए, खुश क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई हर एक साल के बाद रमज़ान आता है। कितनी मज़ा आती है रमज़ान में। इफ्तारी को मिलता है, सहरी को मिलता है। इफ्तारी में अच्छे अच्छे खाने पकते हैं, बिल्कुल। फिर रोज़ा भी लगता है। आपको कौन सा रोज़ा लग रहा है? मेरे को रोज़ा नहीं लग रहा, मेरे को भूख लग रही है। मोहसिन कोई और वापस एक मन का बात हो जाए, अगर याद है तो कोई अच्छी सी कोई और नात हो जाए। एक सेकंड। कुछ तो याद होगा ना? याद तो सब है, सुनाना नहीं है वो अलग बात है। तो मुझे एक चीज़ बताएं आप लोग, बस एक चीज़, कि आपको रोज़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपको खुशी हो रही है रोज़े की या फिर नहीं हो रही? इन दो आंसर बताएं। भाई हो रही है खुशी, क्यों नहीं हो रही आप बताओ? तो लोगों ने आंसर दिया ना, आप तो नहीं बताओ। तो सबको खुशी होगी, मुसलमान के लिए तो भाई बहुत एजाज़ की बात है कि उन्हें हर साल रमजान लेकिन मुझे मिलता सबसे है। ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों से एक साल बाद मिलकर। बेजुबां को जब वो ज़बां देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आ जाए जब वो उम्मत के गुनाहों को, तो तोहफे में वो रमज़ान देता है। गुनहगारों को तोहफे में रमज़ान देता है। तो फिर
ये तो खुशी की बात है ना, शाफ भाई ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम शाफ भाई, कैसे हैं आप? आपको खुशी हो रही है मेरे साथ 1 साल बाद मिलकर? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। शाफ भाई कह रहे हैं साहिल, और फिर उन्होंने दिल बना दिया है। आप भी दिल दे दो। शाफ भाई दिल। ओके शाफ, आपको भी दिल मिल गया है मोहम्मद साहिल की तरफ से। शाफ भाई का भी सेगमेंट था आज। हाँ, माशाल्लाह शाफ भाई कह रहे हैं। थैंक यू, वेलकम, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। वालेकुम सलाम भी कह रहे हैं। वो कोई मनकबत सुना दो, दोबारा सुना दो एक बार, आप ऑडियंस आइए तो। हाँ, कोई और नात आती है हुजूर पाक की जो आती है, हमने आंखों से देखा नहीं है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर। दोबारा स्टार्ट करना। हाँ, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। शाइफ भाई कह रहे हैं हैप्पी टू सी यू अगेन, और कह रहे हैं हैव अ नाइस ऑफ। बोल दो सेम हियर, सेम टू यू। एंड वाकई हैव अ नाइस ऑफ नजर लग जाती है हमारे पालिश बच्चे को। ओके जी जनाब, और मोहम्मद साहिल क्या सुनाएंगे? अब लाइव पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा इतना रोक सकते हैं आप? अच्छा हाँ, शावल तो क्वेश्चन करने भूलिया मैं। हाँ, एक और बनका बता चाहिए और मेरे को सुनानी थी दोबारा। ओके, क्या सुनानी थी मन के बत? पहले वाली जब ऑडियंस नहीं आएगी ना। ओके। तू वहदहू ला शरीक लहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया, आगे लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया, भेज के मिस्र में यूसुफ को शहंशाह मिस्र बनाया, पेट में मछली के यूनुस को आयते करीमा पढ़वाया, हुक्म से तेरे मूसा ने दरियाए नील पार किया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को है मौजज़ा दिया। आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया। और मोहम्मद साहिल, क्या मोहम्मद साहिल आप बताएं। क्या बताएं? अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है, अभी हमने सिर्फ 14 मिनट क्रॉस किए हैं और जिसमें हमने पूरा सेगमेंट क्रॉस कर दिया है। वाकई इतने साल से मोहम्मद साहिल मैं बोलती हूँ, टाइम जो है ना आप लोगों के पास टाइम कम पड़ जाता है। हाँ, मेरे पास 1-1 घंटा कम पड़ जाता है सेगमेंट के लिए, इसलिए मैंने इस बार किया ही नहीं है। तो आप खाने पकाती हो और आप मैं लोगों मुंह को से पकाते बोलता हो। हूँ, मैं मुंह से बोलता हूँ। अब कुछ और बात करो, रमज़ान की कुछ चीज़ें नहीं पता, कोई दुआ बताए वो बताओ, फिर हम थोड़ी सी देर बाद इंशाल्लाह बंद के उसकी तरफ चलते हैं, एंड की तरफ। दोबारा टॉपिक सुनाए दो यार, दोबारा टॉपिक सुना देते हो। किसी ने कोई आया नहीं था। आप किसी ऑडियंस से बात कर लो, टॉपिक से। हाँ, वापस सुना दो भाई, टॉपिक सुना दो, कोई मसले वाली बात नहीं है, खूबसूरत बात है, सब सुनेंगे। आप ये बताओ ना कि आपने इस टॉपिक से क्या सीखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक लक़ब और भी है, हाँ, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज द फादर ऑफ ह्यूमैनिटी। जी, आदम अलैहिस्सलाम हमारे रूहानी बाप है। जी, हम आदम औलाद आदम में से हैं, ठीक है।
हम इंसान हैं, हमें कहा जाता है कि हम खताओं का पुतला है, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम से भी एक खता हुई थी और अल्लाह ताला ने ये सारा पर्पस दुनिया में दिखाना था, सब आपको पता है ना। आप इस तरह से बताओ कि भाई आपने इससे क्या लेसन सीखा। इस एक जो ये कुरान में जिक्र है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, इस एक जिक्र से हमारे पास 3 से 4 सबक हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है, तो अल्लाह ताला अल कहार भी है और ज़ुल जलाल भी है। और अब अल्लाह ताला जो है हम पे कितना रहम करता है कि हम इतने गुनाह करते हैं फिर भी अल्लाह ताला जो है तौबा का दरवाज़ा खुला रखता है और हमें फ़ौरन जो है वो एकदम से सज़ा नहीं मिलती, वरना तो हम दुनिया में मुँह छुपाने के काबिल भी नहीं बनते कि हम डबल नहीं क्या करें, क्योंकि रमजान में नमाज का भी क्या कहते हैं सवाब डबल हो जाता है, एक नेकी 70 गुना बढ़ जाती है ना। तो रमज़ान में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़नी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, बिल्कुल, लोगों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल, और बहुत जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सकती है हमसे करना चाहिए। रमज़ान के हर दिन, पूरा महीना रमज़ान की हमें ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारा सवाब डबल हो जा रहा है। बिल्कुल, और हमें इंसान का बच्चा तो पूरा साल बन के रहना चाहिए, है ना। लेकिन रमज़ान के महीने में डबल नहीं किया। बिल्कुल, रमज़ान के महीने में ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। और आपको एक बात पता है मोहम्मद साहिल, रमज़ान का जैसे ही चाँद नज़र आता है ना, तो अल्लाह ताला, शैतान तो कैद हो ही जाता है लेकिन अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाजे भी बंद कर देता है। और जब तक आखिरी रोज़ा होता है तब तक दोज़ख के दरवाजे बंद रहते हैं, दोज़ख ठंडी रहती है। यानी अल्लाह ताला इस महीने में कितनी रहमतें नाज़िल करता है कि दोज़ख को भी अल्लाह ताला बंद कर देता, बोलता है इस महीने में सिर्फ मैं अपने बंदों पे, वैसे तो अल्लाह ताला हर वक्त रहम करता है लेकिन ये खुसूसी महीना होता है जब अल्लाह ताला डबल रहम करता है, हर चीज़ डबल करके देता है। और मम्मा खाने भी पकाती है अच्छे मुझे रमज़ान में बस 2 चीज़ें अच्छी लगती है, एक तो डबल सवाब और ऊपर से डबल खाना, अच्छी सी इफ्तारी, बस मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। आपकी सेहत से तो लगता नहीं कि घूम फिर के हर चीज़ खाने पे आ जाती है। बात तो है, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा कि अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए जी, और अगर कोई गुनाह गलती से या जानबूझ के भी सरजद हो जाए तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए सच्चे दिल से, सच्चे दिल से। ये नहीं कि अल्लाह पाक मेरे को माफ़ कर दो, ऐसे ऐसे नहीं करनी चाहिए जी, दिल से तौबा करनी चाहिए, दिल से तौबा करनी चाहिए और दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कल भी इंशाल्लाह हम किसी टॉपिक के साथ आएंगे जब हम कोई नई, मतलब कुरान से ही और अंबिया कराम की ज़िंदगी से ही कोई किस्सा वाक़या लेकर आएंगे जिससे हम कुछ सीख सकें और उस पर अमल पैरा हो सके। कोई अच्छा सा शेर सुना दो, फिर आप चाहो तो इजाज़त ले लो ऑडियंस से। ये दिल ये जिगर है, ये दिल है, ये दिल ये जिगर है, ये सर है, ये आंखें है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम, या गौस आजम, या गौस आजम। यकुम रमज़ानुल मुबारक तमाम आशिकान गौस को विलादत गौस पाक बहुत बहुत मुबारक हो। गौस पाक का जो शजरा मुबारक है वो हसन और हुसैनी है जी। गौस पाक हसन और हुसैनी है, इमाम हसन इमाम हुसैन से होता हुआ शजरा आपका मौला अली तक जाता है और मौला अली से बीबी फातिमा से होता हुआ आपका शजरा सरवर कौनैन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। और गौस पाक जो है वो पीराने पीर भी कहा जाता है। गौस पाक को एक शेर मैंने आपको और याद करवाया था पहले, तो मोहम्मद साहिल की मेमोरी बहुत लॉस हो रही है। गौस पाक की ये करामत भी है कि आपने आधे से ज़्यादा कुरान पाक अपनी वालिदा माजिदा के पेट में ही हिफ्ज कर लिया था। इफ्तार के वक्त जी, जब वो दुनिया में आए तो उन्हें जो पहली दफ़ा दूध नोश फरमाया वो इफ्तार के वक्त, ताकि वो रोज़ा, क्योंकि वो मादरजात वली थे। गौस पाक मादरजात वली, मादरजात वली कहते हैं जो माँ के पेट से वली, क्योंकि आपका शजरा हसन हुसैनी है, आप आले रसूल से हैं, तो अहले बैत से आपका ताल्लुक़ हो गया। और अहले बैत तो हमारे सरों पर, हमारे सरों का ताज है, ठीक है जी। तो आज उनकी भी विलादत व शहादत है। यकुम रमज़ानुल मुबारक है, रहमत के और बरकतों के दरवाजे खुल चुके हैं। तो मोमिनो, जितनी नेकियां, जितने सवाब लूट सकते हो लूट लो, और मोहम्मद साहिल जितनी इफ्तारी लूट सकता है वो लूटता है, ठीक है भाई। ये 3 दिन ऐसे हैं, 30 दिन ऐसे हैं कि हमारे को अच्छे काम करने से रुकना ही नहीं है। ओके, जो भी मिल रहा है उसकी भलाई कर देनी है। ओके, नमाज पढ़नी है, अच्छे काम करने हैं, ओके, तौबा करनी है अल्लाह पाक से गुनाहों की, और पूरे रमज़ान के बाद भी गुनाह नहीं करने चाहिए। बिल्कुल, और मोबाइल भी नहीं चलाना। हाँ, नहीं चलाना, ठीक है। और
जो गरीब लोग होते हैं उनके भी हमें को मदद करनी बिल्कुल चाहिए। हेल्प करनी है। आपने फितरे का और ज़कात का भी ख्याल रखना है। जो साहिब हैसियत हैं वो भी टाइम से ज़कात दे, ताकि जो लोग मुस्तहिक हैं उनका भी रमज़ान और ईद अच्छी से गुजरे। चलो जी, अब किसी अच्छे से नोट के साथ या अच्छी सी बात या अच्छे से शेर के साथ कोई और शेर याद हो उस पर आप एंड करें। हम फिर होगी कल मुलाकात। बात बता दो ऑडियंस को। बस एक बात करनी है। क्या क्या थी वो बात यार? मुझे क्या पता, आपको कहनी थी। हमें अल्लाह ताला की कभी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत पे अमल करना चाहिए और अल्लाह ताला के बताए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि आपने देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती से वो फल खा लेता, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई। तो हमें ऐसी कभी जाने अनजाने में अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत पे अमल करना चाहिए। और नाफरमानी हो जाए तो अल्लाह ताला से दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। बिल्कुल जी जनाब। अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। तो अब आपसे चाहूँगा मैं इजाज़त। आपका प्यारा मेज़बान मोहम्मद साहिल कलंदरी। अल्लाह हाफिज़। आपसे होगी कल मुलाकात शाम 5 बजे हुस्न रमज़ान ट्रांसमिशन सेगमेंट प्यारे नबी की प्यारी बातें प्यारे बच्चों के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।